दोस्तों राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं कि सावन 2026 कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा, ये पूरी जानकारी है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। दोस्तों जब भी आपको लगे कि जब बादल ऐसे घुमड़ने लगे और धरती की मिट्टी से पहली यानी कि बारिश की सीधी सौंधी सौंधी खुशबू आए उड़ती है, तो समझ लीजिए कि महादेव का महीना शुरू हो गया, यानी सावन का महीना शुरू हो रहा है। आज बात करेंगे हम सावन 2026 कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा और इस बार कितने सोमवार पड़ेगी इसमें। तो इसकी पूरी जानकारी आपको बिल्कुल सटीक मिलेगी, तो वीडियो अंत तक आप देखिएगा। आप सुनिए मूल बात। भारत में पंचांग गिनने के दो तरीके होते हैं, एक पूर्णमान और एक अमान। पूर्णमान से मतलब होता है पूर्णिमा और अमांत से मतलब होता है अमावस्या, यानी और इसी वजह से अलग अलग इन क्षेत्रों में सावन की तारीखें अलग अलग होती हैं। घबराइए मत, दोनों दोनों साफ साफ बता देता हूं कि उत्तर भारत, जो अपना उत्तर भारत है, वो उसमें क्या रहता है, पूर्णमान पंचांग चलता है। जहां महीना पूर्णिमा से शुरू होकर यानी पूर्णिमा तक गिना जाता है, वहां सावन क्या है, 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर यानी गुरुवार से शुरू होकर यानी 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। और दोस्तों ये जो आखिरी दिन है वो 28 अगस्त का, उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी है, मनाया जाएगा, यानी सावन की विदाई और भाई बहन के स्नेह का उत्सव का दिन। ये पहला पंचांग था। अब दूसरा पंचांग अपन बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र गुजरात दक्षिण भारत में ये अमांग पंचांग चलता है, जहाँ क्या है, महीना अमावस्या तक गिनाया जाता है। वहां सावन क्या 13 अगस्त 2026 से शुरू होकर यानी 11 सितंबर 2026 तक चलता है। क्योंकि अपने नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे क्षेत्रों में जहां और सौर गणना यानी कि कर्क संक्रांति के अनुसार महीना गिना जाता है, वहां सावन 16 जुलाई से ही आरंभ माना जाएगा। तो घबराइए मत। अब अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार तारीख नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं। 4 सोमवार 4 अवसर। इस बार सावन में क्या है, 4 सोमवार पड़ेंगे, 4 आपको मौके मिल रहे हैं। अब बात उस दिन की जिसका यानी से भक्तों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सावन का सोमवार होता है वो, क्योंकि सोमवार ही खास है। क्योंकि सोम यानी ये चंद्रमा, और चंद्रमा यानी कि चंद्र भगवान यानी शिव के मस्तक की शोभा है। जिस दिन चांद का वार हो उस दिन इन चांद को धारण करने वाले की आराधना, क्या ही सुंदर संयोग होता है, यानी इस दिन हमें भोलेनाथ की पूजा करना। साल 2026 की पूर्ण पंचांग के अनुसार कुल 4 सावन के सोमवार पड़ेंगे, वो आपको मैं डेट भी बताता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। पहला सोमवार है आपका 3 अगस्त 2026, दूसरा सोमवार है 10 अगस्त 2026, तीसरा सोमवार है आपका 17 अगस्त 2026 और चौथा अंतिम सोमवार है 24 अगस्त 2026। इन दिनों क्या है, व्रत रखने की और जल अभिषेक यानी भोलेनाथ का अभिषेक होता है, रुद्र अभिषेक, रुद्र अष्टाध्यायी से होता है। तो कुछ लोग ये अभिषेक करवाते हैं, जल अभिषेक करने की भी है, और शिव पार्वती की पूजा की विशेष मान्यता होती है, क्योंकि सावन में शिव पार्वती जी की विशेष पूजा होती है। अब जरा सोचिए, सावन सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं है, ये वो महीना है जब कांवड़िया क्या करते हैं, अपने कंधे पर यानी आस्था का बोझ लेकर रहने से मीलों पैदल चलते हैं। और ये वो महीना है जब झूला पड़ता है, हरियाली तीज भी मनती है, और घर घर में यानी सावन के झूले के यानी गीत गूंजते हैं। मैं आपको दोस्तों एक दोहा सुनाता हूँ, दोहा सुनिएगा। क्या सावन बरसे मन हर्षे, शिव चरणों में ध्यान, जल की एक एक बूंद में बरसे प्राण। यानी सावन जब बरसता है तो मन हर्षता है, मन में हर्षाली आती है, यानी खुशी पैदा होती है। शिव चरणों में
यानी भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाया जाता है। जल की एक एक बूंद में, जल की एक एक बूंद जो गिरती है तो उसमें हमारे प्राण बसते हैं, ऐसा ही है। तो चाहे आप पूर्णिमांत माने या अमांत माने, चाहे 30 जुलाई से शुरू करें या 13 अगस्त से, बात दिन की नहीं भाव की है। शिव की तो बस एक लोटा जल और सच्चा मन चाहिए। शिव जी को क्या चाहिए? सिर्फ एक लोटा जल, सारी समस्या का हल ये बताया जाता है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस पंचांग के अनुसार सावन को मनाते हैं। हर हर महादेव।